जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं आप लोगों के लिए कहानी लेके आई हूँ हनुमान जी और भूत मंडली की। क्यों हनुमान जी का नाम लेने से भूत डर के मारे भागते हैं? तो चलिए कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है, प्रेतराज धरती पर बहुत ही शांति देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। फिर कुछ सोचने लगते हैं और सोचते हुए कहते हैं कि लगता है अब मुझसे कोई डरता नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना तो धरती पर मुझसे लोग डर रहे हैं और ना ही स्वर्ग में देवता डर रहे हैं और ना ही पशु पक्षी डरते हैं। इस तरह से अगर चलता रहा तो मुझसे लोग डरना बंद कर देंगे और भूतों का तो नामो निशान मिट जाएगा। इस पर सभी भूतों ने प्रेतराज से कहा कि महाराज, आपको कोई भ्रम हुआ है। आज भी सभी लोग मुझसे उतना ही डरते हैं जितना पहले डरा करते थे। शायद इसकी खबर आपको नहीं है। तब प्रेतराज ने कहा कि यदि ऐसा है तो हम किसी भी प्राणी को डरता हुआ देखना चाहते हैं, इसलिए हम सब मिलकर किसी को डराते हैं। तब प्रेतराज का समर्थन करते हुए सभी भूतों ने कहा कि हाँ महाराज, चलिए चलते हैं, आज किसी को डराया जाएगा। तभी वह सब जब धरती पर उतरते हैं तो वहाँ देखते हैं कि हनुमान जी बैठे हुए होते हैं और वो प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहे होते हैं। सब हनुमान जी की तरफ डराने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ प्रेतों ने कहा कि हम इंसानों को डराना चाहते हैं, लेकिन यह छोटा सा वानर, इसको हम डराकर क्या करेंगे? तभी प्रेतों ने कहा कि हमें किसी न किसी से शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी, इसलिए आज सबसे पहले इस वानर से ही शुरुआत कर लेते हैं। सभी भूत खुश हुए और बोले कि हम आज इसको ही डराएंगे, चलो डराया जाता है। कहकर वह सब हनुमान जी की तरफ आगे बढ़ते हैं और हनुमान जी को डराने की कोशिश करने लगे। अब हनुमान जी को इन सब से कोई फर्क ना पड़ता देखकर सभी भूत परेशान हो गए। वह सोचने लगे कि हमने इसे डराने की कितनी कोशिश की है, लेकिन यह है कि इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इतने डराने के बाद भी यह अपनी आंखें ही नहीं खोल रहा है, इसे किसी और तरीके से डराना पड़ेगा। यह सोचकर हनुमान जी के कान में सभी भूत चिल्लाने लगे और हनुमान जी उनसे कहने लगे कि तुम लोग मुझे इस तरह से बार बार परेशान मत करो, मैं अपने प्रभु श्री राम का नाम ले रहा हूँ, तुम मुझे परेशान मत करो। लेकिन भूत फिर उनके कान में चिल्लाने लगे। तब हनुमान जी कहते हैं कि एक बार पहले भी मैं कह चुका हूँ कि अगर तुम लोगों को यहाँ रहना है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ और कहीं और जाकर भगवान राम का नाम स्मरण करता हूँ। अभी मैं भगवान का ध्यान करूँगा, इसलिए मुझे परेशान नहीं करो। लेकिन भूत हैं कि वो मानने का नाम ही नहीं ले रहे थे और लगातार हनुमान जी को डराने की कोशिश कर रहे थे। जब भूत नहीं माने तो हनुमान जी ने एक शक्तिशाली भूत का गला पकड़ लिया और उसे उठाकर पटक दिया। तब वे सारे भूत कहने लगे कि यह बानर तो अत्यंत शक्तिशाली है, इसने हमारे सबसे शक्तिशाली प्रेत को उठाकर फेंक दिया है और कहा कि मैं तुम्हें बार बार चेतावनी दे रहा हूँ, यदि मुझे क्रोध आ गया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यह सुनकर सबसे शक्तिशाली भूत हनुमान जी के पास आया और बोला कि अगर तुम्हें गुस्सा आएगा तो हमारा क्या कर लोगे? हनुमान जी बोले कि अच्छा, पहले तुम ही बता दो कि तुम क्या कर लोगे। भूत ने कहा, मैं अभी तुम्हारी गर्दन एक पल में उखाड़ कर फेंक दूंगा। तब हनुमान जी हंसे और बोले कि यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो करके दिखाओ। तब उस भूत ने हनुमान जी के गले पर अपना हाथ रखा। जैसे ही उसने हनुमान जी के गले पर हाथ रखा, उसका हाथ जल गया। अब तो सारे भूत डर गए और भागते भागते प्रेतराज के पास पहुंचे। सारे भूत प्रेतराज के पास पहुंचकर कहते हैं कि महाराज, हम तो इस दुनिया में देवी देवताओं को, मनुष्यों को और पशु पक्षियों को डराने के लिए निकले थे, किंतु शुरुआत से ही हमारी ऐसी हालत होगी, हम सभी ने सोचा भी नहीं कि हम एक बानर से इस तरह से हार जाएंगे। तब प्रेतराज ने कहा कि तुम सभी अब यहाँ रहो, मैं जाकर उसको देखता हूँ।
तब सभी भूतों को प्रेतराज की यह बात अपमानजनक लगी। उन्होंने प्रेतराज से कहा कि अरे महाराज, हमारे होते आप ऐसा क्यों करेंगे? आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब पर भरोसा रखिए, हम सभी उसका काम तमाम कर देंगे। इस बार हम ज़्यादा संख्या में उसके पास जाएंगे और उस पर एक साथ हमला बोलेंगे। प्रेतराज ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही करो। सभी भूत हनुमान जी के पास पहुंचे और फिर उनको डराने की कोशिश करने लगे। तब हनुमान जी ने कहा कि तुम लोग मान जाओ, वरना कुछ देर में तुम इसका उदाहरण अवश्य देखोगे। यह सुनकर उनमें से एक भूत सामने आया और हनुमान जी से बोला कि मुझ में इतना दम है कि मैं तुमसे लड़ सकता हूँ और तुमसे लड़ने के लिए आया हूँ। तभी हनुमान जी ने उसको एक हाथ में पकड़ा और 3 बार हिलाया और कहा कि तुम मुझसे लड़ोगे। यह कहकर हनुमान जी ने उसका हाथ छोड़ दिया और वह बहुत दूर जाकर गिरा। यह देखकर सारे भूत फिर डर गए। इसके बाद वह भूत प्रेत वहां से भाग खड़े हुए और फिर प्रेतराज के पास आकर बोले कि महाराज जी, यह मानो तो अत्यंत शक्तिशाली है और जादूगर भी है। इसे तो बलशाली भूत भी नहीं हरा पाते हैं और उसका बाल भी बांका नहीं कर पाते हैं। यह सब सुनकर प्रेतराज अत्यंत क्रोधित होते हैं और भूत मंडली से पूछते हैं कि उसकी सेना कहाँ है? वह बानर अकेला ही है क्या? प्रेतराज कहते हैं कि उसकी सेना नहीं है, वह सिर्फ अकेला ही है और तुम सब पर भारी पड़ रहा है, तुम सभी को हराए दे रहा है। प्रेतराज कहते हैं कि यह तो हमारी बेइज्जती है, उसको तो मारना ही पड़ेगा। प्रेतराज कहते हैं कि तुम सभी अपने अपने कारनामे उस पर दिखाओ और अपने अपने सारे उस पर दिखाओ, जैसे कि वह तुम सबसे डर जाए। इस पर सारे भूत इकट्ठा होकर उस पर हमला बोलेंगे और उसको पटक पटक कर मारेंगे। अब लाखों की संख्या में भूत प्रेत हनुमान जी के पास आ गए। उन्हें धमकाते हुए बोले कि तुम यह पूजा पाठ जो कर रहे हो, भगवान राम का नाम जप रहे हो, आज के बाद नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज से तुम्हारा नाम और निशान हम मिटा देंगे। हनुमान जी मुस्कुराए और कहा कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम हनुमान से कह रहे हो कि वो आज के बाद अपने प्रभु श्री राम का नाम नहीं ले पाएगा? सभी भूतों ने कहा। सभी भूत बोलते हैं कि हाँ, ऐसा ही कहा। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, चाहे जो कर लो। सारे भूतों ने एक साथ मिलकर हनुमान जी पर हमला किया। उनके एक साथ चलने से वहाँ की पूरी धरती हिलने लगी और चारों तरफ धूल धूल हो गई। इससे पहले कि वह हनुमान जी को कुछ कर पाते, हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ को लंबी करके लपेट लिया और बांधकर इकट्ठा कर लिया। उन्हें एक जगह पर पटक दिया और उसके बाद विराट स्वरूप में आकर उन सब के ऊपर बैठ गए। हनुमान जी के ऐसा करने से उन सभी भूतों को बार बार परेशानी हो रही थी और यह कह रहे थे कि अब हमें छोड़ दीजिए, किंतु हनुमान जी उनको छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। इतने में भगवान श्री राम वहां पर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हनुमान, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने इन सबको क्यों बंदी बनाया हुआ है? तब हनुमान जी उनसे कहते हैं, यदि आपको कोई बार बार परेशान करेगा तो आप क्या करेंगे? तब प्रभु श्री राम जवाब देते हैं, उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तब हनुमान जी बोलते हैं कि इस समय मैं वही कर रहा हूँ। इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है, मैं ध्यान में लीन था, तब इन्होंने मुझे बार बार परेशान किया, इसलिए मैं इन्हें अब दबोचे हुए हूँ। यह बोलकर हनुमान जी ने अभी हुई सारी घटना प्रभु श्री राम को कह सुनाई। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम जी मुस्कुराए और कहा कि देखो, अब इन सब को इनका सबक मिल चुका है, अब यह तुम्हारे दोबारा हमला नहीं करेंगे, इसलिए तुम इन सबको छोड़ दो। तो हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु आप ही बताइए कि मैं इन सब को कहाँ छोड़ूं, पृथ्वी पर या फिर आकाश में?
अब प्रभु श्री राम जी बोलते हैं कि इन सब को यहीं छोड़ दो। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है प्रभु। यह कहकर उन्होंने आधे भूतों को तो उठाकर आकाश में फेंक दिया। तब राम जी मुस्कुराए और कहा कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे क्या? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, यह भी कोई पूछने वाली बात है, मैं आपकी बात क्यों नहीं मानूंगा। श्री राम जी बोले कि फिर तुम इन सबको मुक्त कर दो। अब ऐसा कहते हुए श्री राम जी ने हनुमान जी का हाथ पकड़ा और हनुमान जी की उसी समय वहां से उठ गए। और हनुमान जी के उठते ही सारे भूत उठकर दूर जाकर खड़े हो गए और बोले कि हनुमान जी, आज के बाद हम तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। तुम्हारे पास तो क्या, जहाँ पर तुम्हारे नाम का स्मरण होगा वहाँ पर भी नहीं जाएंगे। हनुमान जी ने कहा कि नहीं, इतने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। जहाँ पर हमारे प्रभु श्री राम जी का सुमिरन किया जाएगा वहाँ पर भी तुम नहीं जाओगे। सारे भूतों ने एक ही स्वर में आवाज लगाई और कहा कि जहाँ पर आपका और प्रभु श्री राम का नाम लिया जाएगा वहाँ पर हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इसे कहा जाता है कि जहाँ पर प्रभु श्री राम जी का और हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहाँ पर कभी भी भूत पिशाच निकट नहीं आते हैं। हनुमान चालीसा में लिखा भी है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे। जय हो प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।